welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about subsets 11th class chapter first set theory. तो सबसे पहले हम सबसेट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, उससे इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं तो मैं लिखता हूँ कंसीडर द फॉलोइंग सेट. कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स. ठीक है, तो मैंने दो सेट लिए. नंबर एक ए ले लेता हूँ मैं 2 4 6. ठीक है, 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं. एंड बी इज इक्वल बी सेट क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, अब देखो ए में 3 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 2 बिलोंग्स टू ए, कि भाई जो 2 है वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, ए में बिलोंग्स कर रहा है. ठीक है, इम्प्लाइज दैट, ये जो साइन होता है ये इम्प्लाइज का होता है. ठीक है, एंड 2 बिलोंग्स टू बी, भाई 2 बी में बिलोंग्स कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली 4 बिलोंग्स टू ए, भाई 4 है वो ए में भी बिलोंग्स कर रहा है. ठीक है, इम्प्लाइज दैट जो 4 है वो बी में भी बिलोंग्स कर रहा है. ठीक है, 4 है वो बी में बिलोंग्स कर रहा है. फिर नेक्स्ट देखते हैं 6 है, तो 6 बिलोंग्स टू ए, 6 है वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है. इम्प्लाइज दैट 6 है वो बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, बी में भी कर रहा है. तो अब यहाँ पे हम क्या है कि तब हम बोलेंगे कि जो ए है ना वो बी का क्या है, सबसेट है. ठीक है, अब ए है यहाँ पे बी का सबसेट है, तो हम क्या करेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ठीक है, कि ए है वो बी का क्या है, सबसेट है. और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी. क्यों? क्योंकि देखो जो एलिमेंट, अब ये जो साइन है ना, देखो सबसेट में जनरली कई जगह सिर्फ आपको ये साइन भी लिखा हुआ आएगा. ठीक है, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सेकंड, और अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जो ए मैंने लिया वो ले लेता हूं मैं कि सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन ए नर्सिंग होम, इन ए नर्सिंग होम. और सेट बी में ले लेता हूं कि सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन ए पर्टिकुलर वार्ड ऑफ दिस नर्सिंग होम. ठीक है, भाई सेट ए लिया कि सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन नर्सिंग होम, बी ले लिया कि सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन पर्टिकुलर वार्ड ऑफ द नर्सिंग होम. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्लियरली, अब मैं यहाँ पे जो चीज लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना कि क्लियरली एवरी मेंबर ऑफ बी इज आल्सो ए मेंबर ऑफ ए. भाई इसमें जो ए के मेंबर, जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें ए के जितने मेंबर हैं वो किसके भी मेंबर थे, बी के. यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो बी है ना आल्सो मेंबर ऑफ ए हो गया. ठीक है, सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन नर्सिंग होम, और ये किसी पर्टिकुलर वार्ड की बात कर रहा है. ठीक है, उसके बाद में तो इन सच ए केस we say that B is a subset of A. ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल दिए, तो एग्जाम्पल दोबारा देखेंगे अपन कि यहाँ पे जो A है वो एक सेट दे रखा है जिसमें 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं. जो सेट B है उसके अंदर 8 एलिमेंट हैं. तो जो 2 बिलोंग्स है वो A से भी कर रहा है, 2 बिलोंग्स है वो B में भी कर रहा है, 4 बिलोंग्स A में भी है, 4 बिलोंग्स B में भी है, 6 बिलोंग्स टू A भी है, 6 बिलोंग्स टू B भी है. और ये जो साइन है ये किसका साइन होता है, ये होता है इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज का साइन. ठीक है, ये अपने पास इम्प्लाइज का साइन होता है. तो A इज ए सबसेट ऑफ B, कि जो A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसमें, B में है, इसलिए A इज सबसेट ऑफ क्या हो गया, B हो गया. जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उसमें लिखा था कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन नर्सिंग होम. अब ऑल पेशेंट आ गए किसमें, नर्सिंग होम में. ठीक है, सेट ए में तो पूरे आ गए,
लेकिन बी में क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन ए पर्टिकुलर वार्ड की बात कर रहा है। पर्टिकुलर वार्ड कहाँ पे है, नर्सिंग होम में ही तो है, ठीक है। तो ऑफ दिस नर्सिंग होम, तो क्या कह रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ बी, तो जो बी के मेंबर वो सारे के सारे नर्सिंग होम में इंक्लूड होंगे। तो एवरी मेंबर ऑफ बी इज आल्सो ए मेंबर ऑफ ए इन सच ए केस वी से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो जो बी है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या इसको सिंबॉलिकली आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या, अब इससे डेफिनेशन मैं बना रहा हूं, जो डेफिनेशन अपने पास क्या होगी, तो डेफिनेशन आप लिखोगे, डेफिनेशन आप लिखोगे कि द लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कि भाई ए और बी अपने पास कोई दो सेट्स हैं, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन ई एल ई एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। वापिस देखो कि अपने पास ए और बी कोई टू सेट्स है, एग्जाम्पल के बेस मैंने आपको बता ही दिया, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो क्या कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए या एवरी एलिमेंट ऑफ बी, अब देखो जैसे मैंने इसमें बोला है कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है ना, वो एलिमेंट किस में भी इंक्लूडेड है, बी में है, तो देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। सी एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेना, ठीक है। इसको अपन और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैं पहले इसको ये बोल दूं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ए, देन बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो आप कैसे भी अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये अपने पास सबसेट था। तो सिम्बोलिकली अपन इसको जो मैं लिखता हूँ भाई, सिंबल से अपन इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो आप लिखोगे कि सिम्बोलिकली वी राइट इट एज, भाई इसके बारे में लिख रहा हूं कि राइट एज ए सबसेट ऑफ बी, कि भाई हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में, एलिमेंट ऑफ बी में, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी का है। अगर मैं बी का बोलता तब क्या लिखता, बी सबसेट ऑफ ए लिखता, ठीक है ना। और इसको ये भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो और दूसरे भाई जैसे बोलते तो अपन क्या लिख सकते थे, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब जो ये दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई अब हम इसको जो रीड करेंगे, तो भाई आपको रीड करना भी आना चाहिए, भाई अपन इसको कैसे बोलेंगे, तो आप क्या लिखोगे कि इफ बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए इज रीड एज बी इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है। और भाई बी किस में कंटेन है, ए में है, और दूसरे में अपन क्या बोल सकते हैं, और बी इज सबसेट ऑफ ए, कि बी इसका क्या है, ए का सबसेट है। अब दूसरा मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, ठीक है, कि ए सबसेट ऑफ बी, ये ए इस तरीके से ये सबसेट नहीं होगा। जैसे सबसेट का साइन तो देखो ऐसे होता है, ठीक है, और ये जो साइन होता है ये होता है सुपरसेट का, ठीक है। ये वाला साइन किसका होगा, सुपरसेट का साइन होगा। तो अपन देखेंगे कि ए सुपरसेट ऑफ बी इज रीड एज, आपको रीड करना देखना है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि ए कंटेन्स बी, और आप दूसरे क्या लिखोगे कि ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी, ठीक है। अब सुपरसेट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कि सुपरसेट होता क्या है। तो आप यहाँ पे ये भी ध्यान रख लिए कि भाई ए, इसको अपन क्या बोलेंगे कि ए कंटेन्स बी, पहले वाले में क्या बोला था, बी कंटेन्स इन ए। तो जब ये सिंबल ऐसे होता है तब तो आप क्या बोलोगे, बी सबसेट ऑफ ए, और अगर ये सिंबल ऐसे होगा तो आप क्या लिखोगे, ए सुपरसेट ऑफ बी, ठीक है, या ए कंटेन इन बी, ठीक है।